नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से हरियाणा की नदियां इस वक्त उफान पर है। खास करके यमुना नदी, जिसका जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यमुनानगर के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ का जो मांडेवाला जंगल है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि कटाव की वजह से जो है खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कई ऐसे गांव हैं जहां पर यमुना नदी का पानी जो है वो गांव में घुस गया है और आने जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली की तरफ तेजी से यमुना नदी का पानी बढ़ रहा है और दिल्ली में भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बल्कि यमुना किनारे जो निचले हिस्से हैं वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में भी कई गांवों के अंदर जो है वो पानी घुस गया है यमुना का। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यमुना नदी लगातार उफान पर है, जिसकी वजह से हरियाणा सहित दिल्ली, इसके अलावा मथुरा में भी बताया जा रहा है कि पानी जो है वो ओवरफ्लो हुआ दिखाई दे रहा है यमुना नदी का। तो यानी यमुना नदी जो कह सकते हैं कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों को जो है यहाँ पर प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या स्थिति है यमुना नदी की, क्योंकि सोम नदी भी जो है वो पूरी तरह से उफान पर है और उस नदी की वजह से जो है कई गांवों में जो है वो पानी घुस गया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा में यमुना नदी को लेकर कितना खतरा है और कहां कहां जो है वो पानी वो बह रहा है, या यूं कहें कि बाढ़ जैसी जो है स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यमुना नदी का जो इलाका है, खास करके यमुना नगर और इसके आसपास का जो इलाका है और वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ पर जो है वो पानी पूरी तरह से भर गया है। मांडेवाला जंगल जो है वो कह सकते हैं कि लगातार तबाह हो रहा है और खेर के पेड़ बह गए हैं। कोलीवाला गांव को जो है वो खतरा जो है वो दिखाई दे रहा है और वहां तक जो है वो पानी पहुंच गया है। तेज बहाव के चलते जो है लोग पानी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यमुना नदी के उफान ने कलेसर रेंज के संरक्षित जंगल मांडेवाला में भारी तबाही मचाई है। सोमवार सुबह से जारी कटाव के चलते 10 एकड़ से ज्यादा जंगल जो है वो जलमग्न हो गया है और सैकड़ों खेर के पेड़ पौधे नदी में बह गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नदी का बहाव इसी तरह रहा तो जंगल का बड़ा हिस्सा यमुना की भेंट चढ़ सकता है। तो देखिए, यमुना नदी जो है वो दिल्ली को तो प्रभावित करेगी, इसके अलावा जो है आगे उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा के लोगों के लिए कह सकते हैं कि जो खास करके यमुना किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनके लिए जो है एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब मांडेवाला का जंगल यमुना के प्रकोप का शिकार हुआ है। 2023 में भी करीब 20 से 25 एकड़ जंगल जो है वो नदी में समा गया। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है, इसके अलावा यमुनानगर का कोलीवाला गांव जो है उसके ऊपर भी जो है कह सकते हैं कि खतरा जो है मंडरा रहा है, क्योंकि जंगल के पश्चिमी हिस्से में ये जो गांव है वो बसता है और कटाव का जो खतरा है वो इस गांव के बिल्कुल पास कह सकते हैं कि पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास पंचायती भूमि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन ने जमीन को गहरा कर दिया। जंगल और गांव की ऊंचाई 50 से 70 फुट का अंतर होने के कारण कटाव बढ़ने पर गांव की आबादी पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। तो देखेंगे तो एक तरह से अवैध खनन भी जो है यमुना नदी में, क्योंकि आप देखिए नदियां जो है वो अपनी जगह जो है वो कभी नहीं छोड़ती है, लेकिन अगर आप अवैध खनन करेंगे तो एक भारी गड्ढा हो जाता है और उसके बाद जो है आसपास की भूमि जो है, जब भारी मात्रा में पानी आता है तो कह सकते हैं कि फिर कटाव होता है और इसी कटाव के चलते जो है मांडेवाला का जंगल जो है आज तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें साफ तौर पर कह सकते हैं कि सरकारें जो अवैध खनन को बढ़ावा दे रही है वो एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उसके ऊपर सरकारों को जो है वो काम करना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा के में आज जो है वो 3 जिलों के अंदर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से कह सकते हैं कि यमुनानगर भी एक है,
जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस यमुनानगर के अलावा अंबाला और पंचकुला में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी अगर इन तीनों ही जिलों में तेज बारिश होगी तो दूसरी ओर हरियाणा की एक और बड़ी नदी जिससे घग्गर के नाम से जाना जाता है, तो घग्गर नदी में भी जो है वो भारी मात्रा में पानी का उछाल देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर हरियाणा की तमाम नदियां, चाहे वो मारकंडा हो, सोम नदी हो, उनमें जो है वो भारी मात्रा में पानी जो है वो बह रहा है और खतरे का निशान जो है बिल्कुल करीब है मारकंडा नदी के। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। 27.6 फुट पर मारकंडा का खतरे का निशान है। अभी मारकंडा में 27,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जिसकी क्षमता सिर्फ 10,000 क्यूसेक पानी की है, लेकिन 27,000 वहां पर बह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा जो है वो कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाकों में मंडरा रहा है। यहाँ पर कई गांव तो घुटने तक पानी से जो है लबालब दिखाई दे रहे हैं और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। करीब 5,000 से ज़्यादा एकड़ में खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी है। तो आप देखेंगे तो हरियाणा की तमाम नदियां इस वक्त उफान पर है, क्योंकि पीछे पहाड़ों में, खास करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं के चलते कह सकते हैं कि भारी मात्रा में पानी जो है हरियाणा की नदियां, खास करके यमुना, इसके अलावा मारकंडा और सोम नदी जो है वो तीनों की तीनों जो है उफान पर है। और हालत ये हो गई है कि गांव के अंदर जो है पानी भर गया है। शाहबाद के 7 गांव, खास करके कठुआ, कलसाना, मलकपुर, गुमटी, पट्टी, जामडा, तंगौर और मुगल माजरा में मारकंडा का पानी पहुंच चुका है। तो देखिए आप, मारकंडा नदी भी जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। कठुआ में करीब 100 फुट सड़क का हिस्सा जो है वो पानी में बह चुका है। ग्रामीण जो है घुटने तक पानी से होकर अपने काम पर जा रहे हैं। तो यानी नदियां जो है अब पूरी तरह से उफान पर है। अब बातें हैं यमुना नदी में पानी को लेकर कि कितना पानी यमुना नदी में बह रहा है और दिल्ली को कितना खतरा है। दिल्ली में खास करके यमुना के निचले इलाकों के अंदर बाढ़ का अलर्ट जारी हो गया है और कुछ एक स्थानों पर तो पानी जो है वो पहुंच भी गया है, जिसके चलते उन लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर जो है पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह यानी आज 19 अगस्त 2025 को अगर हम बात करें तो 205.79 मीटर तक पहुंच गया, जो निकासी स्तर 206 मीटर से बिल्कुल थोड़ा सा कम है। नदी का जल स्तर सोमवार दोपहर को 205.55 मीटर तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया था और तब से जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यानी लगातार, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो 1,78,000 क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया था, उसके बाद दिल्ली में करीब 48 से 50 घंटों के दौरान वो पानी पहुंचता है। तो आज दिल्ली में जो है कह सकते हैं कि भारी मात्रा में पानी पहुंचने वाला है, जिसके चलते यमुना नदी के किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनको जो है खासी परेशानी हो सकती है, उनके घर जो है वो डूब सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सभी संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। यानी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो ये भी एक स्थिति है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से हमने आपको बताया था कि परसों जो है वो 1,78,962 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हथनीकुंड बैराज से हर घंटे करीब 38,361 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और वहीं वजीराबाद बैराज से अगर बात करें हर घंटे तो 68,230 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर इसकी हम टोटल करें तो करीब करीब जो है वो कह सकते हैं कि 1,10,000 के आसपास क्यूसेक पानी जो है वो यमुना नदी में जो है इन दोनों बैराज से जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि यमुना नदी जो है वो तीनों राज्यों, खास करके हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों को जो है वो प्रभावित करेगी। तमाम अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे।
कि हरियाणा की नदियां जो है कितने उफान पर है, कहां पर कितना खतरा है और कहां जो है स्थिति बाढ़ जैसी बनी हुई है। तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।